श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ते लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सुसाइटी रजिस्टर्ड वालों 319वां राशन वंड समागम प्रभु की अपार किरपा दे नाल मंदिर के प्रांगण 'च आयोजित किया गया। अज के इस समागम की अध्यक्षता अश्विनी गर्ग जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी ने की। इस सारे कार्यक्रम की देख रेख कर रहे सन ज्ञान स्थल मंदिर सभा के प्रधान परवीन बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंबर जी। अज के इस समागम के जिथे 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन समग्री वंडी गई, उत्थे ही समाज से उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलावां नूं स्वदेश चोपड़ा नारी शक्ति समाज सेवा अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। अज के इस समागम से कृष्णा मंदिर श्री स्त्री सत्संग सभा वालों हरिनाम संकीर्तन किया गया। ज्ञान स्थल मंदिर के इस समागम से नवजात बच्चियां 1100 रुपए के शगुन भेंट किए गए। इन्हां शगुन राशियां दे विच पिट्टू गुंबर जी की माता जी वालों सेवा भेजी गई ते नाल ही आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल सरला चोपड़ा जी ते शशि भूषण टंडन जी ने इन्हां नवजात बच्चियां एक बेबी कंबल भेंट किया गया। इसे मौके पर 2 कन्यावां की शादी मंदिर सभा वालों करवाई गई, जिसका कन्यादान करने लई विशेष तौर पर लुधियाना शहर के समाज सेवी श्रीमती एनी सचिन जैन ते दूसरे समाज सेवक श्री नितिन जी ते उन्हां दी धर्मपत्नी दीपिका सिंह जी ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन श्री मनमोहन मित्तल जी भी हाजिर रहे, जिन्हों ने कि इन्हां जरूरतमंद परिवारों को हर महीने जिहड़ी चीनी वंडी जानी है उसकी सेवा लीती है। अज के इस समागम से विशेष तौर पर पंजाब केसरी की डायरैक्टर श्रीमती सायशा चोपड़ा जी ने दिव्य ज्योति का प्रकाश किया और उसके पश्चात उन्होंने अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा से दुशाला भेंट किया। उसके उपरांत उन्होंने मंदिर से स्थापित स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के मोम के स्टैचू से भी सरोपा भेंट करके श्रद्धांजलि भेंट की। अज के इस समागम से मुख्य मेहमान के तौर पर IAS ओजस्वी अलंकार ADC लुधियाना ते उन्हां दी धर्मपत्नी श्रीमती मनिंदरजीत कौर IRS असिस्टेंट कमिश्नर CGST ते पद्मश्री रजनी बैक्टर जी जो कि क्रिमिका ब्रेड की मालकन है, उन्होंने आए हुए गणमान्य ते सन्मानित अतिथियों को अपने हाथों नाल अवार्ड भेंट किए। सायशा चोपड़ा जी ने अपने संबोधन से समाज की भलाई की गल की है और औरतों को कहा है कि वो अपनी इंपोर्टेंस को समझन, घर च बैठ के भी वो समाज सेवा कर सकती हैं। नारी शक्ति हमेशा महिलाएं ज़रूरी हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करो। डोंट वेट कि दूसरे आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएं, अपने आप को खुद इम्पोर्टेंट फील करो। ऐसे मौके पर ओजस्वी अलंकार IAS ADC लुधियाना ने कहा कि साडे देश च नारी का सन्मान होना चाहिए तो नारी को वध चढ़ के अगे आके काम करना चाहिए। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप सब ये ठाने कि हमें भी जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और यदि महिलाएं उस परिवार में आगे बढ़ेंगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। इस मौके पर श्रीमती मनजिंदर कौर IRS असिस्टेंट कमिश्नर CGST उन्होंने भी अपने संबोधन से समाज से फैलियां बुराइयों को दूर करन और औरतों को सम्मान देने की गल की है। दुनिया तो शायद एक दिन मनाती है महिला दिवस, पर आज मुझे यहाँ ये संस्था में जो मैंने सुना कि जो ये संस्था करती है महिलाओं के लिए थ्रू आउट द ईयर आप करते हो, तो आप हर दिन को महिला दिवस की तरह मनाते हो। आज के समागम की विशेष गल ये रही कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों इस प्रोग्राम से शामिल हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने आंदे सार ज्ञान स्थल मंदिर सभा के प्रधान परवीन बजाज जी ते इस संस्था के महामंत्री रमेश कुंबर जी ने इन्हां दी सेवावां लई विशेष सन्मान दे के सन्मानित किया।
ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ RK ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਥੈਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ, ਅੰਬਰੋਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ, ਬਿੱਟੂ ਗੁੰਬਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਲਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਥ ਨੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਲੇਖਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ NCC ਦੇ ਕੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਂਕਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ विशेष सम्मान देके सम्मानित किया गया। पर यहाँ पर हर महीने जैसे कह दो कि नारी पूजन का कार्य ज्ञान स्थल मंदिर में किया जाता है, तो मैं सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन भी अवार्डीज़ को अवार्ड मिले हैं तो वो और यहाँ से प्रेरणा लेकर और आगे जाएं और बढ़ें और बढ़ चढ़ कर समाज के लिए काम करें। मैं यही सबको भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वे और समाज के लिए जो कार्य अधूरे हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर करें। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कहता इस महीने जन्मदिन है ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने बहुत सारी शुभकामनावां। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनावां। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा ते लाला जगत राय निष्काम सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड मंदिर सभा के सैकटरी श्री गिरीश गुप्ता जी ते राजेश गुप्ता जी की पूजनीय माता श्रीमती संतोष गुप्ता जी जिहड़े कि 12 फरवरी 2024 ਨੂੰ प्रभु चरणा च जा विराजे ने उन्होंने शरधा सुमन भेंट कर दी है। परमात्मा अगे दुआ कर दी है कि इन्हों अपने चरणा च थां देवे और पिछे परिवार को विछोड़ा सहन करने की शक्ति देवे। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा पिंड सभानी लुधियाना 319वां राशन वितरण समारोह आज मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिसमें 400 के बाद जरूरतमंद औरतों को राशन दिता जाएगा, 2 गरीब जनियों की शादी की जाएगी, एक नव जन्मे बच्चों को 11 से सगन दिता जाएगा। यह सारा प्रोग्राम
श्री विजय चोपड़ा जी के प्रेरणा नाल सर्विस विभाग विदेश विभाग की प्रेरणा चल रहा है। मैं सारे दानी से अपील करता हाँ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 319ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमेश्वर की आग्ञा के नाल मंदिर साहब के फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के आशीर्वाद नाल और मंदिर साहब के चेयरमैन पद्म श्री विजय चोपड़ा की आग्ञा के नाल शुरू किया, जिस तकरीबन 400 लेडीज़ को असी जड़ा है राशन जड़ा दिता है और तकरीबन 102 के करीब लेडीज़ जो है ਹੁਣ तक जी है ने सन्मान करवा चुकी हैं और हाले सन्मान समारोह चल रहा है जिस खासकर देवकी देवी जैन कॉलेज तो 23 NCC के स्टूडेंट जिन्होंने सन्मान दे के मंदिर सभा गर्व महसूस करती है। इस राशन समारोह के विच असी 2 कन्या की शादी की है और 3 कन्या को 1100 रुपये सगन दिता है। साडा 320वां वार्षिक पाठ्य समग्री समारोह जिहड़ा कि 14 अप्रैल होने जा रहा है उस राशन प्राप्त करने वाली महिलावां के बच्चों को स्टेशनरी जिस स्कूल बैग कापियाँ लंच बॉक्स पानी वाली बोतल जोमैट्री बॉक्स पेंसिल रबड़ ये सारा समान दिता जाएगा। एक बच्चे की जी पाठ्य समग्री की कीमत तो 700 रुपया है। मैं सारे नगर निवासियों को ये अपील करता हाँ कि जिन्ना भी हो सके इस पाठ्य समग्री वास्ते सहायता करो। जय हिंद जय भारत। जय माता दी। मैं संतोष वर्मा महिला विंग प्रधान श्री ज्ञान स्थल मंदिर। आज 319वां राशन वितरण समारोह मनाया गया और आज वुमेन डे है और वुमेन डे की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज 2 कन्या की शादी की गई और नवजात बच्चियों को चेक दिए गए। सभी लुधियाना वासियों को अपील करती हूँ कि आप श्री ज्ञान स्थल मंदिर के साथ मिलें और जितना हो सकता है अपने दान राशि दीजिए। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, होठों पे मधुर मुस्कान कभी आँखों में असुवन धार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी। कितने सुख देती है जग को माँ बेटी बहन पत्नी बन कर, कितने सुख देती है जग को माँ बेटी बहन पत्नी बन कर, माँ बेटी बहन पत्नी बन कर। है कितना कठिन जीवन इसका समझाना इसे संसार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी। यही मीरा बनी यही सीता बनी, यही मीरा बनी यही सीता बनी, यही रानी बनी थी झांसी की, यही रानी बनी थी झांसी की। कभी फूल चढ़ाए भक्ति के और हाथ में ली तलवार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी
उस पार कभी। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय माता दी। मैं केश प्रयाग सेवादार श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा ਅੱਜ मैं ਸਿੱਖ ਗਿਆਨਸਥਲ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ पेंशन राशन वितरण चल रहा है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੋਕਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਸਟ 700 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ। मैं ताना मक्कर अज बहुत ही अच्छा समारोह किया जा रहा है ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ सेवा करते आ रहे हैं ਤੇ ਇੰਨਾ अच्छा लगता है कि ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ जो भी सेवा कर रहे हैं सारे इन्ना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। इधर IAS IPS सारे आए हैं तो उन्होंने इन्ना ज्यादा मोटिवेट किया सारे तो मेरे वालों सारे हैप्पी वुमेन्स डे ते थैंक यू सो मच। मैं ज्ञानसथल मंदिर वालों का करना चाहती हूँ कि उन्होंने सानू बुलाया तो सानू इन्ना जगह समझा कि सानू आज अवार्ड देता है। थैंक यू। और लोगों की सेवा में सेवा करने का हमेशा मौका दो। अरदास करनी है बाबा से 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे लंबा सांस लेके आंखें बंद करके। ओ आंखें बंद रखिए 1 मिनट के लिए। बाबा मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। और आपको आज के इस कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। पूरे साल में हम इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राशन मुहैया कराते हैं, लेकिन साल में एक बार वुमेन डे के अवसर पर जो समाज में सेवाएं देते हैं उनके लिए ये सेवा कार्य करते हैं। आदरणीय कमलेश जी। डॉक्टर ज्योति कथोरिया जी के हॉस्पिटल वो हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गायत्री लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट दीप्ति गुप्ता जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाएंगे। शिप्रा बजाज जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाएंगे। और इसी बीच कर्ण इंटरनेशनल से अवतार सिंह टिवाना जी का सम्मान हमारे राजकुमार वर्मा जी, प्रवीण बजाज जी, रोशनलाल शर्मा जी। ये राजकुमार वर्मा जी ऐसे निष्काम सेवक हैं, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है उसमें इन्होंने चांदी के गहनों का सेट पेंट किया है। और जो इस समय सम्मान हासिल कर रहे हैं टिवाना साहब नेक दिल इंसान हैं और दानवीर करण है। इन्होंने बहुत सारी माया इस संस्था को भिजवाई है। धन्यवाद। और पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार रिंकू दानी जी, जो श्री ज्ञानस्थल मंदिर के इन कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं, हम उनका भी अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। डिम्पल सूरी जी, असीम कपूर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर रितु भाटिया जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सरबजीत कौर जी,
वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर रूबी जिंदल, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, यही भावना लेकर आगे बढ़ने वाली ये ज्ञान स्थल मंदिर सभा आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत। कृपया मंच पर आकर अपना कमलेश जी, इन्होंने पूरे साल भर की जो चीनी इन जरूरतमंद परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसकी सेवा ली है और आज भी इन्होंने ये सेवा भिजवाई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राशि अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना संबोधन दें। उससे पहले हम मंदिर सभा की तरफ से आदरणीय सरला चोपड़ा जी जो कि चेयरपर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 या 2 मिनट में आए हुए 319वां राशन वितरण समारोह, जिसमें मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय अतिथि पंजाब केसरी प्रमुख से हमारे बाबूजी पद्मश्री विजय चोपड़ा जी की पुत्रवधू यहाँ पे उपस्थित हैं, श्रीमती साइशा चोपड़ा जी। आज का ये जो समारोह है ये स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी को समर्पित है और नारी शक्ति समाज सेवा के साथ ही ये महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो समाज में कर्मठ और अग्रणी महिलाएं हैं, जिन्होंने समाज और देश को उच्च बुलंदियों पर पहुंचाया है और समाज में कार्य करते हुए बहुत ही योजनाबद्ध देश और समाज की इज्जत बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। इनमें हमारे चिकित्सक, शिक्षण संस्थाओं से, पुलिस विभाग से और भी कई विभागों से, जैसे कि व्यापारिक उद्योगों से भी हमारे बीच में जो भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करती हूँ कि और उनके उज्जवल भविष्य और खुशहाली की कामना करती हूँ कि ये जो समाज है ये महिलाओं से ही चल रहा है। महिलाएं हैं तो समाज है, अन्यथा समाज की भी कोई दशा अच्छी नहीं बन सकती है। इसलिए सभी माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मेहनती बनाएं ताकि वो अपने प्रयोजनों में सफल होकर के देश और समाज के हित में सहयोग दें। आज की बधाई के साथ साथ इस संस्था के प्रधान परवीन बजाज जी, स्टेट सेक्रेटरी रमेश कुंबर जी और हमारे स्पीकर नरेश गोयल जी और आज हमारे बीच में उपस्थित कमलेश गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पद्मश्री श्रीमती रजनी वेक्टर जी उपस्थित हैं। दिल की गहराइयों से सबका नाम ना ले सकने में थोड़ी असक्षम हूँ और इसीलिए समय को देखते हुए मैं सबसे यही कहूँगी कि आज अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। जी, और सरला चोपड़ा जी ने जो दिल से बात की और दिल से स्वागत किया, आप सब तक ज़रूर पहुंच गया होगा। और इसी बीच में डॉक्टर रूबी जिंदल जिन्होंने 2100 रुपये का यहाँ पर धनराशि भेंट की है इस सेवा यज्ञ के लिए, और मोनिका जैन जो लाडो रानी NGO की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी 3100 रुपये की धनराशि इस सेवा यज्ञ के लिए भेंट की है। इसके लिए हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। और आपको बता दूं कि इसका सीधा प्रसारण पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप अपने मोबाइल ऐप पर भी इसका आनंद ले सकते हैं। जी, और पंजाब केसरी के जो कैमरामैन हैं और जो पूरी टीम है, इसके लिए हम उनको जितना साधुवाद दें शायद कम है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज आप सभी हमारे केवट हैं और इनकी नैया पार लगाने के लिए आप इस मंच पर हैं। आपको आज हम
अपने लिए केवट मानते हैं और आप कभी जीवन में किसी के काम आ सके अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा। और मैं यही दुआ करूंगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो आइए मीठी आवाज़ की मालकिन, रगों में दौड़ने वाले खून के प्रवाह को तेज करने की क्षमता रखने वाली, जख्मों पर मल्लम लगाने का प्रयास करने वाली, समाज में बुराई को दूर करने के प्रयासों में रत ऐसी ओजस्वी महिला आदरणीय राशि हेमराज अग्रवाल जी, जो कि पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है और ज्ञान स्थल मंदिर की सेवादार हैं। मैं उनको मंच पर बुलाते हुए गर्व महसूस करता हूं। आदरणीय राशि हेमराज अग्रवाल जो भाजपा नेत्री भी हैं, समाज सेविका भी हैं और कहीं न मैं कहीं कहूँ कि फिलॉसफर भी है तो गलत नहीं होगा, श्रीमती राशि अग्रवाल जी। भाई नरेश, बहन कोमल कमलेश जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, कोटि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। सर्वप्रथम माँ वसुंधरा के श्री चरणों में अनंत अनंत नमस्कार वंदन करते हुए अति आदरणीय मंच, जहाँ पर प्रत्येक आज यहाँ पर जो शख्सियत है वो एक सितारे सम रोशनी अपनी रखती है। इस सितारों से भरे हुए इस आसमान में सूर्य सम पद्मश्री परम आदरणीय मैम बेक्टर जी, आपको हाथ जोड़कर मैं सकल महिला समाज की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ। आपके साथ सायशा जी, बहुत ही सुंदर, वो जैसे आकाश में सूर्योदय होता है, आप वो आज आकाश बनी हैं, आप आकाश में वो सूर्य सम चमक रही हैं। आईएएस मैम है यहाँ पर ओजस्वी ने, आपके ओजस के साथ आज निश्चित रूप से आज ये जो ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम और वैभव बनाते हुए, इसे यशस्वी बनाते हुए आपका ओजस यहाँ विशेष मुझे दिखलाई देता है। हर महिला यहाँ पर एक एक विशिष्ट मोती है और ये मोती जब ज्ञान स्थल मंदिर के इस सम्मान समारोह में इस धागे में जुड़कर ये जो माला बनती है, ये माला आज विशिष्ट, आज जिनके सम्मान में आज श्रीमती स्वर्गीय चोपड़ा मैम है, उनके श्री चरणों में आज मैं परम आदर के साथ अर्पण करती हूँ। मुझे रास्तों की तलाश नहीं, मुझे आपके कदमों के नशा मिल गए हैं। आज सर्वप्रथम आप सभी से साझा करना चाहूँगी, मेरा भाव बना कि आज मैं अपना जो आरंभ शुभारंभ ऐसे करूँगी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भाव ऐसा इसलिए बना, ज्ञान स्थल मंदिर है, आप देखिए प्रत्येक शब्द के साथ यदि इसका मैं भावार्थ समझूं और लूं यदि आपके समक्ष रखने के लिए, तो ये ज्ञान इस सभा में ये विशिष्ट है कि जहाँ नारी पूजी जाती है वहीं ही देवता पूजे, वहीं देवता का वहाँ पर वास होता है। तो इस मंच से ये भाव जब चलता है तो यहाँ मंदिर सभा आप देखिए, यहाँ मंदिर के पूजन जयकारे दीप प्रज्वलित होते हैं, जप होते हैं, तपश्चर्या होती है, संकीर्तन होता है। उसके पश्चात इस भाव की धारा प्रवाह बहते बहते जब मैंने मैम बेक्टर को सुना, जितना भी आज हमारे शीश में जो मुझे दिखलाई दे रही हैं वे महिलाएं, आप सभी मेरी बहनें आर्थिक रूप से कमज़ोर, आज ये समय आपका कमज़ोर अवश्य है। और जहाँ पर प्रवीण बजाज जैसे भाई ये मंदिर सभा आज भाई बनकर आप सभी का हाथ थामकर आपको आज समाज की इस आंधी में सुदृढ़ता से थामे हुए हैं, तो वहीं जहां मैम बेक्टर ने एक और आज यहां एक भाव दिया, शक्ति आप हैं, मना भाव आपके भीतर, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो हृदय में भाव आया
कि जय 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 महिषासुर मर्दिनी शुंभ निशुंभ संहार करे। एक जोरदार तालियों से आप मेरी बात को आप स्वीकारती हैं। आप सभी में एक एक महिला शक्ति है और जरूरी नहीं कि आज समय हमारा कमजोर है तो आने वाला कल भी रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। क्यों? इसलिए कि आज भारत का ये अमृतकाल, हम विकसित भारत संकल्प के साथ 2047 में जाने वाले हैं। मेरी बहनों, ये अमृतकाल का समय है जहां प्रत्येक बेटी इस भारत की, जहां हम प्रयास करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आपकी हर उम्र, आपके आगमन से जब आप वृद्धा होती हैं, आपकी पेंशन की आपकी व्यवस्था करके जब हम महिलाओं की विशिष्ट भागीदारी 2047 में देख रहे हैं, तो मैं आज विशेष ये जो संस्था सेवा कर रही है, मैं विशेष प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अधिकार लेते हुए धन्यवाद आज आप सभी के चरणों में अर्पण करती हूँ कि हमारा ये जो विशिष्ट आज लक्ष्य है, आप उसमें इस सभा के द्वारा प्रतिपल आप ये जो श्रमशील हो रहे हैं, इसके लिए महिला समाज ही नहीं, राष्ट्र का प्रत्येक वो विकसित होता सूर्य की वो किरण भी आपको नमस्कार धन्यवाद करेगी। आज धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं ज्ञान स्थल मंदिर सभा, श्री लाला जगत नारायण सोसाइटी, ये जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी जितनी भी यहाँ विशिष्टतम महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हैं, जो समाज के किसी भी वर्ग में किसी भी क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रही हैं, आप उन्हें ये जो शाबाश कह रहे हैं, मैं इन महिला समाज की ओर से आपको कहती हूँ धन्यवाद भाई साहब। आप सब भाई सम हम सभी को जिस प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहित करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम समाज की मुख्य धारा में जो हमारा विकास की लहर चल रही है, उसमें हम अपना भी प्रयास उद्यम डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जैसा कि आह्वान किया गया था धनराशि जुटाने के लिए, और मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आप और हमारे बीच में जो मध्य है, और आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर अलग अलग फील्ड के जो टॉप पोजीशन पे हैं, वो सब महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अपनी ओर से धनराशि देने की यहाँ पर घोषणा की है। श्रीमती अविनाश कौर वालिया जी, चेयरपर्सन स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, जिनकी ओर से 5,000 रुपये की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। मनदीप वालिया जी जो डायरेक्टर हैं स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल की, उनकी ओर से 5,000 की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। कवलप्रीत वालिया जी जो डायरेक्टर हैं स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल की, उनकी ओर से हमें 5,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए। और इसके साथ ही अटवाल सिंह जी, उनकी तरफ से 3100 रुपये की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। डिम्पल सूरी जी जो समाज में बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान ज्ञान स्थल मंदिर करता है, और इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत आज हमारे बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, और ये ज्ञान स्थल मंदिर इस समय इनकी सेवाओं को सलाम करता है जी। और ये बुजुर्ग जो तजर्बे की मिसाल है और हमारे समाज का और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, और जिनके बिना शायद इस तरह की तरक्की और प्रगति संभव नहीं है। हम उन्हें यहाँ प्रणाम भी करते हैं, उन्हें नमन भी करते हैं, और हमें उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहेगा। और जैसा कि धनराशि की बात हो रही थी, तो 500 रुपये की धनराशि डिम्पल सूरी जी ने ली है, और इसके साथ ही उनके साथ डॉक्टर रीता भाटिया जी, नीरू कपूर जी और संदीप कौर जी भी यहाँ पर आई हैं, जो पंजाब केसरी की तरफ से जो ट्रक दिया जाता है, उनमें हर साल उनका पूरा योगदान रहता है। श्रीमती अनीता मल्होत्रा जी, मल्होत्रा रिजॉर्ट और चेयरपर्सन गायत्री लेडीज़ क्लब, उनकी तरफ से 5,000 रुपये की धनराशि भेंट की गई है। मोनिका जैन जी जो लाडो रानी एनजीओ की चेयरपर्सन हैं, उनकी तरफ से 3100 रुपये की धनराशि भेंट की गई है। चारू टंडन जी, उनकी ओर से 1100। दीप्ति गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है गायत्री लेडीज़ क्लब की, उनकी ओर से 1100। रूबी जिंदल जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है बंडाला में, उनकी ओर से 2100 रुपये की धनराशि। और
सागर क्वात्रा जी, उनकी ओर से 1100 रुपये की धनराशि भेंट की गई है। और हंसराज गाबा जी, उनकी ओर से 2200 रुपये की धनराशि भेंट की गई है। और अभी अभी मुझे मैसेज मिला है कि पद्मश्री श्रीमती रजनी बैक्टर जी, जो हमारे समारोह की मुख्य अध्यक्षा भी हैं, उनकी ओर से 21 विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री का खर्चा उठाया गया है। तो ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए। इसी तरह से आप समाज की बेहतरी में और समाज के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें। और इसी तरह से हम न केवल समाज को ऊपर उठाने में और बल्कि लुधियाना के विकास और प्रगति में अपना योगदान देते रहें। इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ज्ञान स्थल मंदिर में कन्या पूजन किया जा रहा है। जो नवजात बच्चियां होती हैं उनको 1100 रुपये का शगुन हमारे आदरणीय बिट्टू गुंबर जी की माता जी की तरफ से और आदर्श विद्यालय की तरफ से एक बेबी कंबल इनको भेंट किया जा रहा है। जी, और जैसा कि बात की इन्होंने नवजन्मी बच्चियों के लिए, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि बेटे तो भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। तो इन बच्चियों के लिए आप सभी का आशीर्वाद हम मांग कर चल रहे हैं और इनको ये शगन इस रूप में दे रहे हैं कि वो ज़िंदगी में जब आगे बढ़ेंगी तो ना केवल सक्षम बनेंगी, सशक्त बनेंगी, बल्कि समाज के इस विकास की धारा में इकट्ठे होकर अपना योगदान देंगी। और इसी बीच आदरणीय सतीश महाजन जी, जो कि RK मशीन टूल से हैं, 21 थैली आटा इन जरूरतमंद परिवारों के लिए और 10 स्कूल बैग विद्यार्थियों के लिए भेंट करने की घोषणा की है। मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और 2 शब्द हमारे राशि जी एक बार फिर से मंच पर आकर इन विद्यार्थियों के लिए संबोधन करेंगी। जी, लेकिन उससे पहले धनराशि की बात हो रही थी, तो श्रीमती डेजी छापड़ा जी, जो रिनाउंड सोशल वर्कर भी हैं, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, 1100 रुपये की धनराशि वो हर महीने हमारे इस सेवा की मुहिम के लिए वो हमेशा देती हैं। और 2 बात श्रीमती राशि अग्रवाल जी जो यहाँ पर करना चाहती हैं। सिर्फ 2 क्षण और लूंगी आपसे। आज का जो हृदय स्पर्शी और आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान के लिए रखा गया ये कार्यक्रम, ये मुझे सफल होता आज क्यों दिखलाई देता है। ये 2 बच्चियां, ये बहुत ही आदरणीय कस्तूरी लाल अंकल जो जलंधर से आए हैं, ये 2 बच्चियां हैं, एक है नित्या और एक है विद्या, ठीक है, नव्या, ठीक नहीं, नव्या। इन दोनों के हाथ में आज एक पुष्प गुच्छ थे। इन्होंने कहा एक हमने साइशा मैम को देना है और एक हमने राशि दीदी आपको देना है। इनके द्वारा आज ये स्वीकार्य, यहाँ ये स्वीकार्य है इन बच्चियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सांकेतिक है, ये इन गुलाबी रंगों से जब हम इन्हें सजाते हैं तो ये सांकेतिक है कि आज हमारी बच्चियों में हम अपने संस्कार इस धरा के भी डाल रहे हैं, इन्हें भावी भविष्य के लिए तैयार भी कर रहे हैं। यदि आज इन बच्चों ने स्वीकार किया है इन 2 महिला व्यक्तित्व के सेवा को, तो ये वास्तव में आज ये आशा की किरण है जिसका प्रकाश निश्चित रूप से आगामी समय में भारत के स्थल पर, पटल पर सभी को दिखलाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको विशेष आशीर्वाद के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कस्तूरी अंकल जी। नित्या भी है और साथ में विद्या भी है, बहुत बढ़िया बात है। जोरदार तालियां इन दोनों छोटी बच्चियों के लिए। और जैसा कि हर महीने हम ज़रूरतमंद परिवार के बेटियों की शादियों का बेड़ा श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से उठाया जाता है, तो आज 2 शादियां हैं जिनके बारे में नरेश गोयल जी आपको बताने जा रहे हैं। मंदिर की तरफ से इस समय 2 कन्याओं की शादी जो आज अरेंज की गई है, उसके लिए मंच से ADC साहब और उनकी धर्मपत्नी जॉइंट कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच से नीचे जाकर उनको आशीर्वाद दें। साथ में पद्मश्री रजनी बैक्टर जी और अनीता मल्होत्रा जी, संतोष वर्मा जी और पूजा गुप्ता जी, मीनाक्षी गर्ग जी, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार नवविवाहित
जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए नीचे मंच से चलें। जी, और श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा में कई जो हमारे अतिथि हैं जो डॉक्टर पहली ज्योति बार कथुरिया जी श्री ज्ञान स्थल और मंदिर सभा में आए, अखिल भारतीय सम्मेलन पंजाब के चेयरमैन मनमोहन मित्तल जी इस नेक कार्य के लिए अपना सहयोग देंगे। मैं अनीता मल्होत्रा जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी 5 मिनट के लिए और रुकेंगे। जैसा कि हमारा जब भी ये प्रोग्राम शुरू होता है तो पहले जो नवजात बच्चियां हैं उनको शगन दिया जाता है, फिर जो गरीब परिवार की कन्याएं हैं उनकी शादी होती है, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम वितरण समारोह या सम्मान समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में गुरमिंदर जी भी हैं जिनका फैशन डिज़ाइन स्टूडियो है, वो भी हमारे बीच में पहली बार यहाँ पर आई हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मीनाक्षी गर्ग जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर ज्योति कथुरिया जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नीचे आएंगे। अविनाश कौरवालिया जी, डायरेक्टर स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, और आपसे बता दें कि आज का जो कन्यादान करने वाले परिवार हैं श्रीमती एनी और सचिव जैन जी, और दूसरी तरफ श्रीमती दीपिका सिंह और नितिन जी। जी, संजीव जैन जी, श्रीमती एनी और श्री संजीव जैन जी और दीपिका सिंह जी, और साथ में है नितिन जी, वो यहाँ पर आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने इन दोनों शादियों का खर्चा उठाया है और जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया है और जिस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उन्हें ये लग रहा था कि उनके अपने परिवार की शादी है और शादी में न सिर्फ उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग दिया, बल्कि अगर मैं कहूँ कि तन मन धन से शादी के लिए उन्होंने साथ दिया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो गलत नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में IAS भी हैं, IRS भी है, पद्मश्री भी हैं, डायरेक्टर पंजाब केसरी ग्रुप साइशा चोपड़ा जी भी हैं, और इसके साथ में और लीडिंग जो है महिलाएं जो लुधियाना को लीड कर रही हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ ये आशीर्वाद और जो हमारे नवविवाहित दंपत्ति है आज यहाँ पर, उन तक पहुँचना चाहिए। तालियां अभी जोरदार नहीं बजी हैं, शगन के रूप में आप सब तालियां यहाँ तक पहुँचा दीजिए। जो हमारे नवविवाहित दंपति हैं उनके आगे जो भविष्य में गृहस्थ जीवन है वो शुभ हो, मंगल हो और सुखी और सफल रहे, इसकी कामना और अभिलाषा हम सब की तरफ से आप उन दोनों नवदंपति तक पहुंचा देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिले और लंबी आयु हो, परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जी, और ये वरमाला का वक्त, और आप देख रहे हैं कि दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहना दी है और दूल्हे ने भी दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी है। वैसे ऐसी कम बहुत शादियाँ होती है जहाँ पर इतनी लीडिंग पर्सनैलिटी वो विटनेस होती है, जैसे साइशा चोपड़ा जी है, पद्मश्री रजनी बैक्टर जी हैं, अविनाश कौरवालिया जी है, मीनाक्षी गर्ग जी हैं, साथ में IRS मनिंदर कौर जी भी हैं, और इसी के साथ में IAS जो IAS ओजस्वी अलंकार जी हैं, उन सब के मध्य में ये शादी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पल है। और इन सब की तरफ अभी भेंट हुई है। वो पूछ रही थी कि गूगल पे भी हो सकता है। जी, वो आप किसी भी फॉर्म में हमें ये धनराशि भेंट कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। और एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगी, जर्नलिज्म की दुनिया में महिला जगत से होते हुए मीनू कपूर जी ने जो अपना स्थान और जो मुकाम बनाया है और जिस आत्मविश्वास के साथ वो लिखती हैं और जिस तरह से रिपोर्टिंग करती है, वो वाकई में कमाल है। मनप्रीत जी यहाँ पर नहीं है, वो लुधियाना भास्कर से हैं, और मीनू कपूर जी जो पंजाब केसरी से है। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां और जोरदार अभिनंदन। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर है नारी, तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। हम करेंगे जिसके लिए आप सभी प्रतीक्षा में हैं। हमारे बीच में लुधियाना शहर के बहुत सारे स्कूल्स हैं
उनके टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्ट और कल्चर के फील्ड से और बहुत सारे NGOs का यहाँ पर नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। इनको देख रहे हैं और मैं समय ना ज़्यादा लेते हुए इस कार्यक्रम में जो अवार्डी हैं उनका सम्मान आरंभ करवाना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी और साथ में पंजाब केसरी के डायरेक्टर श्रीमती शाइशा चोपड़ा जी और श्रीमती मनिंदर कौर जी IRS असिस्टेंट कमिश्नर लुधियाना, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ऑनरिंग सेरेमनी के लिए आप यहाँ नीचे स्टेज पर ही रहें। पद्मश्री रजनी बैक्टर जी, उनसे अनुरोध है कि वो कुछ प्राइजेस तो यहाँ पर दे के जाएंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ एक राउंड जिसमें हमारे 10 महिलाएं हैं, आप एटलीस्ट तो 19वां मासिक विधवा पेंशन एवं राशन वितरण समारोह और इसके साथ ही ये नारी शक्ति सम्मान समारोह जो हम हर बरस यहाँ मार्च में करते हैं और अब हम ये आज जो एक माँ उन तमाम बहनों को, उन सभी बेटियों को, उन सभी पत्नियों को और जो जीवन के हर सुख दुख में शामिल है, जो हम सब के लिए शक्ति है, प्रेरणा है, उन सब महिलाओं को समर्पित आज का ये समारोह। और अगले अवार्ड के लिए सुखबीर कौर जो BCM स्कूल बसंत एवेन्यू की टीचर हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले प्रीति मोल्डी और उसके बाद सुखबीर कौर जो टीचर हैं BCM बसंत एवेन्यू स्कूल के, और उसके बाद किरण थापर। जब तक इनको अवार्ड दिया जा रहा है तब तक सुखबीर कौर और किरण और थापर मंच पर जितने भी अवार्डी हैं उनसे गुजारिश है अपनी सीट पर खड़े हो जाएं क्योंकि हमारा जो कैमरा है आपको भी कवर कर रहा है। धन्यवाद। किरण थापर जी BCM स्कूल बसंत एवेन्यू के टीचर हैं। सुखबीर कौर जी, आप सभी 1 बाय 1 स्टेज तक पहुंच जाएंगे ताकि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। असली जो शिल्पकार हैं वो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं जो देश का भविष्य डिसाइड करते हैं। नवनीत कौर जो BCM स्कूल बसंत एवेन्यू के टीचर हैं और साथ ही में मीना जी जो BCM स्कूल बसंत एवेन्यू के टीचर है, वो स्टेज तक पहुंच जाएंगे। मैं नाम ले रही हूँ, नवनीत कौर, किरण थापर और साथ में मीना जी, वो स्टेज तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भरपूर तालियों के बीच में उनका यह अभिनंदन, स्वागत और ये जो ऑनर यहाँ पर उनको किया जा रहा है। शाइशा चोपड़ा, डायरेक्टर पंजाब केसर ग्रुप। मीना जी बसंत सिटी में टीचर हैं। मोनिका चंडाल जी जो BCM स्कूल बसंत सिटी में टीचर हैं, मोनिका जी, वो भी आ जाएंगे। और मंच से डेजी छाबड़ा जी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगी। संतोष वर्मा जी स्थान ग्रहण करेंगे। मोनिका जी जो टीचर हैं BCM स्कूल बसंत सिटी में, वो भी पहुंच जाएंगे। जितने टीचर्स जिनको अभी ऑनर किया था ग्रुप फोटो के लिए, वो जल्दी से आगे आ जाएंगे। मोनिका जी, मीना जी, नवनीत जी, किरण जी, सुखबीर कौर जी और प्रीति मोल्डी जी, वो सभी जल्दी से आ जाएंगे ग्रुप फोटो के लिए। टाइम थोड़ा कम है और टाइम को देखते हुए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जोरदार तालियां इन सभी टीचर्स के लिए। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने प्यार भरी पंजाब केसरी की डायरी आपको इस अवार्ड में भेंट करने के लिए भेजी है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आप अपने खुशियों के पल इस डायरी में नोट करिएगा। जी, पद्मश्री विजय चोपड़ा जी सालों साल हो गए उन्हें, और जितनी ऊर्जा के साथ और जितनी दिल के साथ और जितनी शिद्दत के साथ वो समाज के लिए, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल बन चुके हैं। और जितना अच्छा वो लिखते हैं, तो जब ये डायरी आप खोलेंगे तो आपका भी मन करेगा कि आप कुछ इसी तरह का लिखें, उसमें बुने, ताकि वो समाज की एक अच्छी तस्वीर में काम आ सके। और अब अगला ऑनर जिनका हम ग्रुप फोटो हो गई हैं,
ग्रुप फोटो अभी बाद में। जी जी। और अब अगला ऑनर जिनको हम कर रहे हैं वो पद्मश्री रजनी बैक्टर जी, उनको श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी उपस्थिति से हम हमेशा सराबोर रहते हैं और हमेशा वो एक ऐसी सीख या संदेश दे के जाती हैं जो ज़िंदगी भर हमारे काम आती हैं। ज़ोरदार तालियों के बीच में उनका यहाँ हम अभिनंदन कर रहे हैं। पद्मश्री रजनी बैक्टर जी आप देख और सकते हैं डायरेक्टर कि पंजाब के श्री साइशा चोपड़ा जी जो उनका, और साथ में मीनाक्षी गर्ग जी और अविनाश कौरवालिया जी जो उनका यहाँ पर ऑनर कर रही हैं। इसी बीच भूषण गोरा गुप्ता जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे बीच एडीसी साहब हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और पंजाब केसरी की डायरेक्टर साइशा चोपड़ा जी हैं और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन हैं और पंजाब केसरी के प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ साथ ज्ञान स्थल मंदिर की वो सेवाधारियों की टीम है और सभी। और अब अगला सम्मान जिन्हें हम बुलाने जा रहे हैं वो और सोशल राशि अग्रवाल वर्कर जी का हैं। भी सम्मान बीच में करवाना है। राशि अग्रवाल जी का सम्मान जो रिनाउंड सोशल वर्कर हैं और चेयरपर्सन हैं लाडो रानी एनजीओ की, उन्हें हम ज़ोरदार तालियों के बीच में यहाँ पर बुला रहे हैं। उन्होंने 3100 रुपये की धनराशि भी भेंट की है मोनिका जैन ने। और इसके अलावा जब लाडो रानी के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो उनके दादी सास का नाम था और जितने शिद्दत के साथ वो समाज के लिए काम करती थी तो उसी नाम को जिंदा रख यहाँ पर कर रही हैं। ज़ोरदार तालियों के बीच में यहाँ पर मोनिका जैन, रिनाउंड सोशल वर्कर, चेयरपर्सन लाडो रानी एनजीओ, उनको ऑनर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे एडीसी साहब यहाँ पर आए हुए अवार्डीज के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जी, हम वाकई में बहुत प्रभावित हैं आईएएस एडीसी ओजस्वी अलंकार से। नाम ही शायद पेरेंट्स को पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने ओजस्वी रख लिया कि इतना ओज उनमें है कि इतनी कम उम्र में वो न केवल आईएएस बनी बल्कि एडीसी भी बन चुकी हैं। अगला ऑनर हम कर रहे हैं खुशबू जिंदल जो फैशन ब्लॉगर हैं, उन्हें हम यहाँ पर बुला रहे हैं ज़ोरदार तालियों के बीच में। खुशबू जिंदल, तालियां इनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। और मैं अगले चाहूंगा कि अवॉर्डी आप जिन उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं उन उपलब्धियों को संसार में, समाज में बिखेरने का प्रयास करेंगे। जी, फैशन डिज़ाइनर हरलीन कौर, ज़ोरदार तालियों के बीच में फैशन डिज़ाइनर हरलीन कौर, उनको यहाँ पर ऑनर कर रहे हैं। आप सभी की तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। और खूबसूरती को और खूबसूरत बनाने का जरिया है फैशन डिज़ाइनिंग। जी, राशि अग्रवाल जी, उन्हें और भी कई कार्यक्रमों में जाना होता है तो हम समझ सकते हैं और हम देखते भी रहते हैं। उनका भी हम यहाँ पर ऑनर करेंगे, राशि अग्रवाल जी। और उसके बाद अगला ऑनर जिनका हम करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल है श्री गुरु नानक स्कूल न्यू कुंदनपुरी की श्रीमती रीता जी, ज़ोरदार तालियों के बीच में। और इससे पहले पंजाब केसरी की वरिष्ठ पत्रकार मीनू कपूर जी, मीनू कपूर जी, उनका भी हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं और ऑनर के लिए उनको भी हम बुलाना चाहेंगे। और मंच से डिम्पल सूरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लें। डिम्पल सूरी जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए वो नीचे पहुंचे। सरोज वर्मा जी हमारे बीच में आ चुकी है, बहुत अच्छे भजन गाती हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। श्रीमती रीता जी जो प्रिंसिपल है श्री गुरु नानक स्कूल न्यू कुंदनपुरी लुधियाना, और मीनू जी को सम्मानित करते हुए डायरेक्टर पंजाब केसरी ग्रुप साइशा चोपड़ा जी और मीनाक्षी गर्ग जी। संजीव गुप्ता जी की धर्मपत्नी नीरू गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अवार्ड सेरेमनी में अपना सहयोग देने के लिए आए। जी, नीरू गुप्ता जी अवार्ड सेरेमनी में सम्मिलित होने के लिए वो यहाँ पर नीचे आएंगी। और
जैसे कि राशि अग्रवाल जी ने आगे किसी कार्यक्रम में जाना है, मंदिर सभा की तरफ से उनका विशेष सम्मान पंजाब केसरी की डायरेक्टर श्रीमती साइशा चोपड़ा जी अपने कर कमलों से कर रही हैं, और साथ में श्रीमती मनिंदरजीत कौर IRS असिस्टेंट कमिश्नर CGST लुधियाना। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा कि इन्होंने जो समाज को दिया है और समाज के लिए किया है, इनकी सेवाओं को सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। और हालांकि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि IAS ADC ओजस्वी अलंकार हमारे लिए बाद में रुकेंगी। देर में यहाँ पर होने हैं तो उनको भी देखने का मौका मिल जाए। डिम्पल सूरी जी अभी आप यहीं रहेंगी। डेवलपमेंट उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ पर आएंगे अपना ऑनर लेने के लिए। हर्षा सोनी, जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन है। मैं देख रही हूँ कि इतनी कम उम्र में वो इस ओहदे पर पहुँच चुकी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट हर्षा सोनी जी, जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन और उनको बहुत सारी बधाई वुमेंस डे के साथ साथ इस उम्र में इस ओहदे तक पहुंचने के लिए। नीतिका संवाल जो PCM स्कूल बसंत एवेन्यू की टीचर हैं, वो भी यहाँ आगे आ जाएंगी अगला अवार्ड लेने के लिए। डिम्पल सूरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। नीतिका संवाल और उसके बाद प्रीति नोटियाल वो भी तैयार रहेंगी। PCM स्कूल बसंत सिटी की वो टीचर हैं अगला अवार्ड लेने के लिए। नीतिका संवाल, और आपको बता दूं कि अविनाश कौर वालिया जी, पंजाब केसरी के डायरेक्टर साइशा चोपड़ा जी और RG फोर्जिंग की मालकिन श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी इस समय अवार्ड भेंट कर रही हैं जी। और ओजस्वी अलंकार जो IAS हैं और ADC हैं लुधियाना उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अवार्ड सेरेमनी में अपना जी हम उनसे सुनेंगे जरूर। उनको सुने बिना हम बहुत उन्हें अच्छे जाने नहीं वक्ता हैं देंगे। और लोगों को जी समाज में क्या देना है और क्या लेना है, इसके लिए भी बहुत अच्छी चर्चा मैंने इनकी सुनी है। और जहां दीन दुखियों की सेवा की बात होती है, ये कोमल हृदय वाले हैं और अपने प्रयासों से वहां के लोगों की जो सेवाएं करते हैं उनको ये सदा सदा के लिए याद करने योग्य हो जाते श्री हैं। ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से IAS ADC ओजस्वी अलंकार जी, उनको यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। भरपूर तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। बहुत कम उम्र में किस तरह से वो IAS बनी और ADC के ओहदे तक पहुंची, वो हमसे ज़रूर सुनना चाहेंगे और उनके लिए तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। श्रीमती मनिंदर जी, और ये पहली बार हुआ है कि दोनों पति पत्नी अफसर हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के मंच पर ये सेवा कार्य में भाग ले रहे हैं। आमतौर पर ये जो सेवा है हमारी इन्होंने ली है, हम इनके ऋणी रहेंगे कि आज ये इस सेवा के यज्ञ में हमारे साथ हैं। श्रीमती मनिंदरजीत कौर IRS असिस्टेंट कमिश्नर CGST और IAS ओजस्वी अलंकार ADC लुधियाना। तो मैं जोरदार तालियां। इतने जो कहते हैं ना कि पावर कपल के लिए बहुत कम इस तरह के कपल होते हैं जो बहुत ओपन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी IAS ADC ओजस्वी अलंकार जी से कि हम आपको सुनेंगे ज़रूर। 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ ऊपर आएंगे। नीचे से बोलेंगे, वहाँ ऊपर तक वो लोग भी देख पाएंगे। एक्चुअली में जो ऊपर यहाँ महिलाएं बैठी है वो भी आपको सुनना चाहती है और देखना चाहती है, तो आप ऊपर आएंगे और IAS मनिंदर कौर जी, उन्हें भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। भरपूर तालियां इनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। जो ओज उनमें है वो अभी से झलक रहा है, तो आगे आने वाले वक्त में प्लीज़ आप आने दीजिए इधर। मैं आपको बता दूं कि इनकी धर्मपत्नी, जिन पर माँ सरस्वती की अपार कृपा है, बरनाला के पास एक गांव है, वहां पर किसान के परिवार में इनका जन्म हुआ और
धीरे धीरे प्रयास करते हुए IRS के ओहदे पर विराजमान होकर ये जी सर, इधर असिस्टेंट कमिश्नर CGST में इन्होंने सेवाएं दी हैं। मैं इनको इनकी सेवाओं के लिए सलाम करता हूं। वैसे तो यूजली लेडीज फर्स्ट। आपने बहुत ज़्यादा सम्मान मुझे दिया जी, शायद हमारे पास शब्द कम हैं और आपकी उपलब्धियां और आपकी अचीवमेंट ज़्यादा है। नहीं, आज बहुत ही इस पावन समागम पे पहुँचे सारे ही विशिष्ट अतिथिगण मंच पे बैठे थे आगे, जो सबका सम्मान कर रहे हैं और जिन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया। बहुत दिल में खुशी है कि जिला प्रशासन को उन्होंने नाल जोड़ के इतना एक बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट जो किया गया, जिसमें एक बहुत पॉजिटिविटी हम बांट रहे हैं एक दूसरे को, एक जो पॉजिटिव वैल्यू हम दिखा रहे हैं कि साथ में खड़े होंगे तो हम पूरे समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाला जो एक मैसेज जो हम कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को इनडायरेक्टली, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरी समझ में ये सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं है, ये एक समारोह है जिसमें हमें एक दूसरे को प्रेरणा देनी है आगे बढ़ने की। आप सभी जो महिलाएं, मेरी माता और बहनें मेरी जो ऊपर बैठी हैं, ये समारोह की शोभा आप हैं जो आप सब लोग ऊपर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेरित हों। जैसे मेरे से पहले मैडम कालरा ने बोला था कि आज शायद समय कठिन हो सकता है, बट कल हम ज़रूर उस मुकाम पर पहुंचेंगे। तो आज मैं चाहता हूं कि आप सब ये ठानें कि हमें भी जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और यदि महिलाएं उस परिवार में आगे बढ़ेंगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिला प्रशासन से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा का, जो हमारे अतिथिगण व अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने, हमारी जो महिलाएं मंच पर बैठे जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिन्होंने अपने भाषण से, अपने विचारों से सबको बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज आपने मेरी धर्म पत्नी का भी सम्मान किया है, इसके लिए भी मैं पर्सनली आपको हमारे थैंक यू। पास सही में ओजस्वी जी एक सवाल आपसे ज़रूर रहेगा, यंगस्टर भी है, कि इतनी कम उम्र में IAS बने, तो कोई फॉर्मूला तो आपका रहा होगा या कोई तो ऐसा क्राइटेरिया होगा कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो ज़रूर आप देखिए, फॉर्मूला दो ही है, सही दिशा और मेहनत। तो इसके अलावा कोई तीसरा शॉर्टकट नहीं होता है। तो सही दिशा पकड़िए, इस ऐसे समारोह से प्रेरित होकर दिशा हम अपनी सही रखिए और थोड़ा सा हम पेशेंस रखें तो क्या नहीं अचीव हो सकता। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिस प्रेजेंस। और उससे पहले नरेश भैया कुछ जो बच्चे हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने आज इनको एज ए VIP यहाँ इन्वाइट किया है। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी का सपना है कि ये जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करें। तो आइए एक बार फिर से इनकी धर्मपत्नी, जिन पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, श्रीमती मनिंदरजीत कौर, एक फार्मर परिवार से हैं और बरनाला के पास छोटे से गांव में पैदा हुई और धीरे धीरे इन्होंने स्टडी करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो आइए उनकी एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, उनके जीवन की गाथा को। आदरणीय रेस्पेक्टेड मनिंदरजीत कौर, IRS असिस्टेंट कमिश्नर CGST। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान करने के लिए। आई थिंक मेरे से पहले स्पीकर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बोल दी हैं, पर दो चीज़ें जो मुझे मन को भाई और जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आई थिंक दुनिया तो शायद एक दिन मनाती है महिला दिवस, पर आज मुझे यहाँ ये संस्था में जो मैंने सुना कि जो ये संस्था करती है महिलाओं के लिए, थ्रू आउट द ईयर आप करते हो, तो आप हर दिन को महिला दिवस की तरह मनाते हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरा आई थिंक कि ये जो महिला का सशक्तिकरण है उसको आपने परंपरा के साथ जोड़ के जो आगे बढ़ाने का जो ये जो आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है वो दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वो बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। थैंक यू मनिंदर जी, आपकी उपस्थिति हमारे वुमेंस डे को बहुत हैप्पी बना रही है और आपकी प्रेजेंस जो हमें बहुत कुछ सीखने पर और सोचने पर मजबूर कर रही है कि कितना आगे आप बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप पावर कपल पूरी दुनिया में धूम मचाते रहे और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। थैंक यू सो मच।
थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा मुझे अवार्ड सेरेमनी में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अगर उन्होंने इस वार्तालाप को सुना है उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उतारकर समाज में इस खुशबू को फैलाने का प्रयास करें। जी, हर्षा सोनी जी जो MIS मैनेजर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट, उनका ऑनर यहाँ पर हो चुका है। प्रीति नोटियाल जी जो BCM स्कूल बसंत सिटी की टीचर है, उन्हें हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे अगले अवार्ड के लिए। और उसके बाद अगला अवार्ड लेने के लिए रेडी रहें अमनदीप कौर जो BCM स्कूल बसंत एवेन्यू सिटी की टीचर है। अभी जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है पंजाब केसरी परिवार की तरफ से पंजाब केसरी की डायरेक्टर श्रीमती साइशा चोपड़ा जी, IRS श्रीमती मनिंदरजीत कौर जी का ये सम्मान करते हुए। साइशा जी जो इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो पंजाब केसरी ग्रुप के लिए काम कर रही है, जिस तरह से वो महिलाओं के लिए काम कर रही है, जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका है। और हमेशा वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, यहाँ पर आती है। प्रीति जी टीचर हैं जो BCM स्कूल बसंत सिटी की, एक लीडिंग स्कूल है लुधियाना का, और बच्चों को केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें ज़िंदगी को जीने का तरीका और सलीका भी सिखाया जाता है। अमनदीप कौर टीचर BCM स्कूल बसंत सिटी, ज़ोरदार तालियों के बीच में अगले अवार्ड के लिए वो जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पर स्टेज के पास में अमनदीप कौर। और उसके बाद अगले अवार्ड के लिए लता कपूर जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज से हैं, वो भी रेडी रहेंगे। अमनदीप कौर जिनका यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है ज़ोरदार तालियों के बीच में। और अगला अवार्ड जो दिया जाएगा लता कपूर जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज हुसैनपुरा से यहाँ संतोष वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लें। और ज्योति कथुरिया, डॉक्टर ज्योति कथुरिया जी का सम्मान इस अवार्ड सेरेमनी के बाद। लता कपूर जी असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज हुसैनपुरा। अगला अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा शिखा सोफत जो टीचर है स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल की। उससे पहले लता कपूर जी, ज़ोरदार तालियां। हमारे ये अवार्ड सेरेमनी है, तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। जी, और उसके बाद जो अगला अवार्ड है वो दिया जाएगा जस्ट बेक जो बेकरी की दुनिया में लुधियाना में काफ़ी लीड कर रहा है, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर शिप्रा बजाज जी, वो यहाँ पर आ जाएंगे अगला अवार्ड लेने के लिए। और उसके बाद गुरमिंदर कौर जी जिनका अपना फैशन स्टूडियो है, वो ये अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगी। शिप्रा बजाज जी और गुरमिंदर कौर जी, ज़ोरदार तालियां उनके लिए यूं ही बजती रहनी चाहिए। साथ में हाँ, शिप्रा बजाज जी किसी कारण से यहाँ अभी नहीं आ पाई हैं। और अगला अवार्ड जिन्हें दिया जा रहा है वो प्रेसिडेंट है गायत्री लेडीज़ क्लब की दीपा गुप्ता जी, और इनकी अपनी केक्स की इनमें एक्सपर्टीज़ हैं और साथ में सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो काफ़ी काम कर रही है। ज़ोरदार तालियां। प्रेसिडेंट गायत्री लेडीज़ क्लब दीपा जी, दीप्ति गुप्ता जी, ज़ोरदार तालियों के बीच में अगले अवार्ड्स के लिए। और ये अवार्ड जो दिए जा रहे हैं साइशा चोपड़ा जी, अविनाश कौर वालिया जी, और आप देख रहे हैं साथ में मनिंदर जी, IRS DG छापड़ा जी, और जो लुधियाना शहर की जानी मानी शख्सियात हैं उनके कर कमलों से ये अवार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं भरपूर तालियों के बीच में। दीप्ति गुप्ता जी, प्रेसिडेंट गायत्री लेडीज़ क्लब, ये अगला अवार्ड उन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां यहाँ पर यूं ही बजती रहनी चाहिए। और जिन्हें अवार्ड मिल चुका है उन सब से निवेदन है कि वो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिन्हें अवार्ड मिल चुका है वो सभी अवार्ड अभी मिलना है, ठीक है। गुरमिंदर जी, उसके बाद जो अगला अवार्ड है वो दिया जाएगा गुरमिंदर जी को। एक बार फिर से हमारे बीच में जितने अवार्डीज़ हैं महिला सशक्तिकरण के और जो महिला दिवस है उनकी बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, जो अलग अलग फील्ड को लीड करते हुए गुरमिंदर जी। अगला अवार्ड जिन्हें दिया जा रहा है गुरमिंदर कौर जी,
फैशन स्टूडियो उनका है और एग्जीबिशंस जो बड़ी बड़ी हयात रिजेंसी और पार्क प्लाजा में होती है उनमें वो हिस्सा लेती हैं। तो ज़ोरदार तालियों के बीच में उनको हम ये अवार्ड यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर पंजाब केसर ग्रुप साइशा चोपड़ा जी हैं, मीनाक्षी गर्ग जी हैं और अविनाश कौर वालिया जी हैं, जिनके कर कमलों से सरला चोपड़ा जी जो यहाँ पर हैं और श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा के लिए उन्हें हम दिला देते हैं। सोनिया जी हैं और शिखा जी हैं, शिखा सोफत जी जो टीचर हैं स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल से। और एक अवार्ड के बाद हम साइशा चोपड़ा जी उनको सुनेंगे। मनप्रीत कौर जी हैं जो बिसिम स्कूल बसंत एवेन्यू की टीचर हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड हम देने जा रहे हैं। इस मंच से सुरीली आवाज़ के माध्यम से आपके नामों को पुकारने वाली आदरणीय कमलेश गुप्ता जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच के नीचे चलकर अपना सम्मान हासिल करें। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए, समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए और लगातार सेवा कार्य को जारी रखने के लिए तन मन धन न्यौछावर करने वाली आदरणीय कमलेश गुप्ता जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्होंने अनेकों बार इस संस्था के समाज के कार्य को सफल बनाने में योगदान दिया है और मंदिर सभा इनकी सेवाओं को सलाम करती है। माँ गंगा को पावन और पवित्र बनाने के लिए इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हिंदुस्तान को नए आयाम दिए। माँ गंगा को कैसे पवित्र बनाए रख सकते हैं, उसमें कूड़ा करकट ना डालें और समाज में अपनी बच्चियों को एजुकेट करने के लिए माँओं को प्रेरित करने वाली और समाज में धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए अपनी मधुर वाणी के साथ लोगों को प्रेरित करने वाली कमलेश गुप्ता जी। और जो लगातार अपने कदमों से भूमि को पावन करने वाली आदरणीय रूबी जिंदल जी, एजुकेशन की फील्ड में नए आयाम कायम करने वाली और बच्चों को नए संस्कारों से सींचने का कार्य करने वाली आदरणीय रूबी जिंदल जी। ममता बई माँ कमल कांता जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखा और उन्होंने 31 विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री की जो अनाउंसमेंट किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आदरणीय कमल कांता जी। और मंच से अवार्ड ले रही हैं रूबी जिंदल जी और स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल से अविनाश कौर वालिया जी और उनके 2 टीचर आए हैं, उनका भी यहाँ से सम्मान किया जा रहा है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सेवा सोसायटी अज 319 राशन वितरण समारोह नाल महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह। अगले महीने ही बच्चों अपनी पेंशनों के किताबा देने जा रहे हैं। उसी मंदिर सभा के नाल जुड़ के उन्होंने सहयोग करें। एक बच्चा भी सांभ लिया उन भरा का और सारी उन्होंने शिक्षा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री ज्ञान स्थल मंदिर की कमेटी की और यहाँ पे आई हुए जनमान्य अतिथि जन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे सम्मानित किया। ये संस्था बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से गरीब कन्याओं की शादी
करवा रही है और जो विधवाएं महिला है उनके लिए राशन वितरण समारोह करवाया जा रहा है। जैसे आज 319वां ये राशन वितरण समारोह चल रहा है, तो ये संस्था इन जिन लोगों को जरूरत है उनके ये सारी जरूरतों को पूरा कर रही है, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर रही है, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ। शुक्रिया। राधे राधे। मैं डॉक्टर ज्योति कथूरिया, डायरेक्टर हूँ केके हॉस्पिटल। तो मैं केके हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे पीएमसी की तरफ से, सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सब महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहती हूँ। आज हमें ज्ञानस्थल मंदिर में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद है और बहुत ही वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हुई, तो बहुत सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच एंड फील ब्लेस्ड एंड इन फ्यूचर आल्सो आई विल बी कनेक्टेड टू ज्ञानस्थल मंदिर। थैंक यू। राधे राधे। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 319ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਨੀय ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। और मैं देखने ते सुनने वाले सारे भक्तों को बेनती कराँगा कि तुसी भी अपनी नेक कमाई चों कुछ ना कुछ दान राशि दे के ज्ञान स्थल मंदिर सभा का मैंबर बनो। ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ये सेवावां इन्हां जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने च लगाई जा रही ने और अगले महीने इन्हां जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को पाठ समग्री वंडनी है और एक विद्यार्थी की पाठ्य समग्री से 700 रुपये का खर्चा आ रहा है। देखने ते सुनने वाले भक्तों को बेनती कराँगा कि घट्टो घट्ट एक विद्यार्थी की पाठ्य समग्री दान दे के तुसी पुण्य लाभ कमाओ और इन्हां जरूरतमंद परिवारों की मदद करो। ज्ञान स्थल मंदिर सभा का यह उपराला दानी सज्जना के सहयोग नाल किया जा रहा है और लगातार ये सेवा जारी है। तुहाडा आने वाला समा मंगलमय होवे, इन्हां दुआवां दे नाल तुहाडे तों विदा लैंदे।